हर जगह मॉनसून आ गया है और बारिश में हम कुछ नया तो शुरू कर नहीं सकते हैं, जो होता है उसे ही बचाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसी ही टिप्स, या समझ लीजिए जो मैं करती हूँ ज़्यादातर। तो देखो, आज जो है मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते। यहीं से वीडियो को शुरू करते हैं। और क्योंकि थोड़ा सा हल्का खाना खाना चाहिए, तो बच्चों ने सादी लौकी एक बार में खा ली थी, तो अब बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते। और इसको बनाने के लिए ना लौकी को थोड़ा सा कस कर उसमें नमक डाल के रख दिया है। और जब कोफ्ते बनाते हैं तो इसमें ना हमें थोड़ा सा बेसन डालना होता है ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी हो सके। लेकिन बेसन को अगर हम थोड़ा सा भून लेते हैं ना, जब तक इसमें खुशबू आए और थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, तो इससे जब हम कोफ्ते बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनते हैं। और जब नमक डालकर हम लौकी को इस तरह से रखते हैं ना, तो लौकी का जितना भी पानी होता है वो निकल जाता है, जिससे कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं फटते हैं जब आप उसे ग्रेवी में डालते हैं। और मैं कोई मसाले नहीं डालती हूँ कोफ्ते में। पानी निकालकर थोड़ी सी हरी मिर्च, प्याज और ये भुना हुआ बेसन डाला और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करते हैं, जैसे हम डो बनाते हैं बिल्कुल वैसे। और अब इसकी बॉल बना लीजिए, जितने बड़े आपको कोफ्ते बनाने हो, और थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करते हैं। और जब कभी भी हम ऐसे बनाएंगे ना, कोफ्ते कभी नहीं फटते हैं। और बेसन इसमें इतना मिलाना है जिससे कि अच्छी तरीके से कोफ्ते बन जाएं। हाँ, अगर आप ज़्यादा बनाएंगे, इसमें बेसन को ज़्यादा मिक्स करेंगे तो बहुत हार्ड हो जाते हैं कोफ्ते। बस अपना ग्रेवी का मसाला रेडी करिए, जैसे भी आप ग्रेवी बनाते हैं, और उसी में इन कोफ्तों को मिला दीजिए। और जब ग्रेवी बनाए तो थोड़ी देर उसे पका लीजिए, जब तक कि जो उसका ऑयल होता है वो ऊपर ना दिखाई देने लगे। और बस अब गरम मसाला डालने के बाद कोफ्ते डालिए, गैस ऑफ करने की। बरसात के मौसम में कॉकरोच हुए, चींटियां हुई, या और भी कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे जब सामान हटाती हूँ कहीं भी क्लीनिंग करने के लिए, तो वहाँ पर इस लक्ष्मण रेखा को खींच देती हूँ। ये मेरे घर में ना, चाहे जाड़ा, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और इससे क्या होता है, एक तो ये काफ़ी दिनों तक टिकी रहती है। जैसे अगर हम कुछ स्प्रे वगैरह करते हैं तो उसकी खुशबू चली जाती है, लेकिन अगर हम इसको लगाते हैं तो एक तो ये काफ़ी दिनों तक रहती है और इसका असर भी रहता है। और हाँ, अगर आप इसको थोड़ा सा गीला करके लगाएंगे तो ये बिल्कुल चिपकी हुई रहती है, हटती नहीं। अदरवाइज आप जैसे झाड़ू लगाएंगे तो ये हट जाती है। तो इस टिप को ज़रूर यूज़ करिएगा, कॉकरोच बिल्कुल नहीं आएंगे। वैसे तो जो बरसात का मौसम होता है उसमें बनते हैं खूब पकौड़े और खूब फ्राइड चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करिए लंच और डिनर में हम यूज़ करें कुछ साउथ इंडियन फूड, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा खाना होता है जो हमें बिल्कुल जो है नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो देखिए, ये मैंने थोड़े से चावल और दाल भिगोए थे अलग अलग, उन्हें पीस लिया है और अब बहुत अच्छा इसमें फर्मेंटेशन हुआ है। कैसे बनाती हूँ ज़रूर आपको बताऊँगी। और आज बना रही हूँ उत्पम डिनर में, और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा प्याज और टमाटर कट कर लिया है, इसके ऊपर डाला है, हाथ से दबा के दोनों तरफ से हम इसे सेक लेंगे। और हाँ, इसके साथ जो नारियल की चटनी होती है वो तो मैं ज़रूर बना के रखती हूँ इकट्ठे, ताकि जब कभी भी बच्चे कहें तो मुझे वो चटनी मतलब मिले। और इसी तरीके से जो बैटर होता है इसका, डोसे का, उत्पम का या इडली का, ये ज़रूर मेरे पास रहता है, क्योंकि नॉर्मली 2 से 3 दिन बाद ज़रूर ही ये बनता है। तो इस हल्के खाने को ज़रूर बरसातों में ट्राई करिए, पकौड़ों के बावजूद। बरसातों के मौसम में खिड़कियां हम खुली रखते हैं ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो। और अगर मैं बात करूं, किचन में अगर विंडो है तो उसे बिल्कुल खुला रखना चाहिए। इससे जो आपके दाल, मसाले या खाने का सामान है वो जल्दी से ख़राब नहीं होता, उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। ताज़ी हवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, खासकर किचन में। यहाँ पे एक बड़ा मनी प्लांट रखा था, उसे हटा के थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा बनाया कि ताज़ी हवा का फ्लो यहाँ पर होता रहे। और जब हम क्लीनिंग करते हैं खासकर किचन की, तो ये कोशिश करना होता है कि बहुत ज़्यादा गीलापन सामान में ना रहे, क्योंकि उसमें आ जाती है कुछ फंगस। जैसे जिसमें भी आप स्पून्स, फोक्स वगैरह रखते हो, उसको जल्दी से जल्दी क्लीन करना ताकि उसमें कुछ भी फंगस ना आए, बहुत ज़रूरी है। जिस सामान को आप यूज़ करते हो उसे जल्दी जल्दी वॉश करना भी ज़रूरी है। और ख़ासकर मैं आपको बताऊं, जो ये मेरी ऑयल बॉटल्स होती ना, इनको मैं ज़रूर मतलब क्लीन करती हूँ, क्योंकि फिर बाद में ना मतलब बरसात का मौसम में इतना मॉइस्चर आ जाता है कि क्लीनिंग नहीं हो पाती। और जहाँ मैं इनको रखती हूँ उसके नीचे ये डाइनिंग टेबल का पुराना मैट कुछ भी लेकर उसके नीचे बिछा देती हूँ, जिससे कि अगर हम इसके नीचे कोई पेपर वगैरह लगाते हैं ना तो बहुत जल्दी सील जाता है। तो कोशिश करिए कुछ हार्ड चीज़ों की, ताकि जो सामान है उसमें कोई भी मॉइस्चर ना आए।
एक चीज़ जो आप लोग बहुत पूछते हो और वो ये है कि मैं किस तरह के कुकिंग ऑयल वगैरह इस्तेमाल करती हूँ। तो देखिए अब ये ड्राई हो गई हैं सारी मेरी ऑयल केन्स और इसमें मैं भरूंगी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर भी करूँ। तो देखिए एक तिल का तेल मैं यूज़ करती हूँ, तो जब कभी भी डीप फ्राई मैं करती हूँ तो तिल के तेल का ही यूज़ करती हूँ। और इन सब की क्वांटिटी 1 लीटर ही होती है जो मैं लेकर आती हूँ। दूसरा है वुड प्रेस्ड ऑयल या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, इसको मैं यूज़ करती हूँ खाना बनाने के लिए, और इसके साथ साथ देसी घी का यूज़ भी होता है। और खाना बनाने के लिए जो मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल वो भी मेरे पास रहता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी बनती हैं। और ये है ऑलिव ऑयल, इसका भी यूज़ बहुत सारी जो मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ उसमें होता है। अब ये ख़त्म हो गया है, इसको मंगाना है। तो इतने ये कुकिंग ऑयल मेरे रहते हैं, और प्लस देसी घी तो इसमें बहुत यूज़ होता ही है। अब देखिए जो वुडन सामान होता है, चाहे घर का फर्नीचर हो या किचन का हो, उसको ड्राई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि बरसातों में इसमें ज़रूर देखिएगा वाइट कलर की एक फंगस ऊपर जमा हो जाती है। तो इसको वॉश करके धूप में सुखा के इसमें कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल ऊपर से लगा लीजिए। कभी भी वुडन चीज़ें बरसातों में ख़राब नहीं होंगी। एक बहुत ज़रूरी चीज़ किचन की, और वो है मसाले। बहुत जल्दी इन मसालों में कीड़े लगते हैं, ख़राब होते हैं। तो अगर मैं बात करूं पिसे हुए मसालों की, तो मसालादानी में हम रखते हैं तो इस तरह का एक कवर ज़रूर होना चाहिए। ये मसालादानी मैं बहुत यूज़ करती हूँ, खासकर तब जब मॉइस्चर होता है मौसम में, बरसातों में। और अगर आपके पास नॉर्मल वाली मसालादानी है जिसमें ऊपर कवर नहीं है, तो आप कोई भी कॉटन का कपड़ा, कोई भी चीज़ ऊपर ज़रूर कवर करके रखिए ताकि इसमें डायरेक्ट मॉइस्चर ना पहुँचे। ये एक ऐसी टिप है जो कि बहुत बढ़िया है। जैसे इस तरीके की अगर आपकी मसालादानी है तो कोई भी मोटा कपड़ा, टिश्यू पेपर आप इसके ऊपर रखिए। और खासकर जो साबुत मसाले होते हैं, अजवाइन हुई, जीरा हुआ, उनमें बहुत जल्दी कीड़े लगते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से रखेंगे या 2-4 लौंग रख देंगे तो भी बहुत जल्दी से कीड़े नहीं पड़ते हैं। और अब बात आती है जो तौलिया होते हैं, टॉवल्स होते हैं उनकी। थोड़े से जो मोटे होते हैं टॉवल्स, इनमें बहुत जल्दी एक स्मेल आने लगती है। तो इनको क्या करिए, आप थोड़ा सा विनेगर लीजिए और इसी विनेगर के साथ थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल मिलाकर इनको सोख कर दीजिए और उसके बाद इनको वॉश करिए। बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं आएगी, और जो चिकनाहट सी आ जाती है तौलियों में खासकर, वो बिल्कुल नहीं आएगी। तो विनेगर डाल के सोख करिए और फिर भले इसे आप वॉशिंग मशीन में वॉश कर लीजिए। और या फिर इसका एक तरीका है कि थोड़ी सी पतली वाली जो टॉवल्स होती हैं उनका यूज़ किया जाए। तो इस तरीके की जो होती है ना तौलिया, इनको मैं ज़्यादातर विंटर्स हुए या बरसात का मौसम हुआ, इन्हीं को यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाते हैं और इस वजह से इनमें कोई भी स्मेल नहीं आती। अब घर की जो बेडशीट्स होती हैं, कुशन कवर्स होते हैं, वो आ जाते हैं बिल्कुल पतले कॉटन के, क्योंकि बहुत जल्दी अगर ये गंदे हो जाते हैं तो सूख भी जाते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। तो मैंने आज कुशन कवर्स घर के सारी बेडशीट्स चेंज करी, और ये काम करना अपने आप में मेरे घर में बहुत बड़ा काम है, जिसमें कि मुझे पूरा दिन लग जाता है। लेकिन हाँ, बरसात थी तो ये सब करना बहुत ज़रूरी था। कुछ इस तरीके के जो कुशन कवर्स होते हैं, ये बहुत ही पतले कपड़े के बने होते हैं, तो थोड़े ये कंफर्टेबल भी रहते हैं और बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। इसी तरीके से जो फुट मैट्स हुए, सोफा कवर हुए, वो सब मैं हटा देती हूँ, क्योंकि सोफा कवर लगाने से इस मौसम में खासकर एक, जिसे कहते हैं ना, सोफे पे मॉइस्चर और ज़्यादा जाता है और उसकी जो फोम होती है उसमें से स्मेल आने लगती है। तो इस तरह से मैंने आज जो है ना एक बहुत बड़ा काम निपटाया अपने घर के कुशन कवर वगैरह चेंज करने का। हमारी वार्डरोब्स होती हैं उनमें से भी स्मेल आती है या उसमें लग जाते हैं कीड़े। एक सिल्वर फिश जो होती है वो लग जाती है। तो इसके लिए क्या करिए आप, मतलब ज़रूर करिए से, तो जो नेपथलीन की बॉल्स आती हैं ना, उनको किसी कॉटन के कपड़े में बांध के अलमारी में रख दीजिए। तो घर की हर अलमारी में भी अगर आप एक रख देंगे तो कोई भी एक, ना तो स्मेल आएगी, दूसरी चीज़ किसी भी तरह के कोई कीड़े कपड़ों में नहीं लगेंगे। और कई बार कपड़ों में ऐसे कीड़े लगते हैं जो आपके बहुत ही डेलिकेट फैब्रिक होते हैं, उन्हें काट भी देते हैं। और अगर आप सब लोग परेशान हो कि छिपकलियाँ बहुत आती हैं, तो एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। कपूर आता है, हम सब लोगों के पास होता है घर में, जो कि हम पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं। इस कपूर को आप मतलब कॉटन के कपड़े में छोटी छोटी पोटली बना लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा डाल लीजिए और इनको उन जगह पे रखिए जहाँ पे छिपकलियाँ आती हैं। छिपकली कपूर की जो खुशबू होती है ना, या उससे बिल्कुल नहीं, उसके पास भी फटकती है। तो मैं तो अक्सर करके हर मौसम में ही ये कपूर ज़रूर रखती हूँ, कपूर की छोटी छोटी पोटलियाँ। तो ये ना बनी बनाई भी आती हैं, आप उनको भी ले सकते हैं।
और घर में अगर रहती है थोड़ी सी भी स्मेल या सीलन की, तो कुछ डिफ्यूज़र्स हुए या रूम फ्रेशनर्स हुए, स्प्रेज आते हैं, उन सबको यूज़ करो। या फिर आप एक काम करिए, थोड़ा सा आप एसेंशियल ऑयल पानी में मिलाकर उसी से भी अगर स्प्रे करेंगे ना तो बहुत अच्छी खुशबू घर में रहती है। बहुत सारे तरीके हैं जिससे घर में जो है खुशबू बनाई जा सकती है। तो आप क्या करिए, जैसे पोंछा आप लगाते हैं तो उसमें सेंधा नमक का यूज़ तो आप करते ही हैं, लेकिन जो इस तरीके का फैब्रिक कंडीशनर आता है ना, उसको थोड़ा सा फर्श पे डालिए, किसी जगह पे भी मॉपिंग करिए, देखिएगा आपका सोफ़ा भी साफ़ हो जाएगा और घर में खुशबू भी हो जाएगी। और एक और ज़रूरी चीज़, जिस दिन भी धूप निकले ना उस दिन घर के कारपेट्स हुए, इनको ज़रूर धूप दिखाइए। ये तो ऐसा चक्कर है कि जिस दिन भी धूप निकलती है अक्सर करके मेरे घर के जितने भी कारपेट्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। और देखिए ये हैं कुछ स्टोरेज बॉक्सेस, ये हमें लेने हैं सील्ड स्टोरेज बॉक्सेस। तो मेरे पास नॉर्मली सारे ही जो है सील्ड स्टोरेज बॉक्सेस ही रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आ जाते हैं कभी कभी, जैसे देखिए इसमें मैंने ये फ्लैक्स सीड रख रखे हैं, ये जो है मतलब सील प्रूफ नहीं है, सील नहीं है इसमें। तो इसके लिए क्या करना होता है, इन्हें चेंज करना होता है, दूसरे तरीके के स्टोरेज कंटेनर्स यूज़ करने होते हैं। जैसे इसमें रखा था बेसन, तो इसको मैंने इसमें से हटा दिया क्योंकि ये एयर टाइट कंटेनर नहीं है। और एक चीज़ और बताऊं, जो भी चीज़ें आपकी किचन में साबुत हैं, चाहे वो साबुत दालें हों, मूंगफली हों या साबुत मसाले हों, उनमें 100% कीड़ा लगना ही है। तो आप क्या करिए, जो मूंगफली वगैरह अगर आप रखते हैं तो इन्हें थोड़ा सा रोस्ट करके रखिए बिना घी के, खाने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी, वरना इनमें भी थोड़ा सा जाला लग जाता है। और इसी के साथ साथ जितनी भी साबुत चीज़ें हैं जो मैं बता रही थी, साबुत चने हैं या साबुत दालें हैं या साबुत मसाले हैं, इन सब में आप देखेंगे कि अगर आपने स्टोर करके इन्हें 1 महीने भी रख दिया ना तो इनमें कीड़ा 100% लगना है। तो इनको धूप में ज़रूर सुखाइए। और जब कभी भी आप अपनी पेंट्री रीस्टॉक करें यानी दोबारा से भरें, तो जितने भी स्टोरेज कंटेनर्स हैं उनको वॉश करके धूप में सुखा कर ही उसमें सामान भरें, नहीं तो दालों में भी अक्सर करके आप देखेंगे छोटे वाले कीड़े पड़ जाते हैं। और अगर आप आटे वगैरह, अगर पिसा हुआ आटा है आपके घर में, तो उसमें तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जल्दी कीड़े पड़ते हैं, तो उसे थोड़ी सी कम क्वांटिटी में ही अपने घर में रखें या फिर उसे धूप दिखाते रहें। तो देखिए ये मूंगफली अच्छी तरीके से भुन गई हैं, खाने में बहुत टेस्टी ये लगती हैं, तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो सीजनिंग होती है जो हम पिज़्ज़ा में या और मतलब कुछ चीज़ों में यूज़ करते हैं, उनमें भी कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं, तो उनको भी मैंने इस तरीके की जो एयरटाइट कंटेनर्स होते हैं छोटे वाले, उनमें ट्रांसफ़र कर दिया है। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो होते हैं अचार। तो एक चीज़ जो मैंने अपनी नानी जी से सीखी थी, वो ये बोलती थी, कभी भी स्पून डायरेक्टली अचार में मत डालो, उसे थोड़ा सा गैस जलाओ, उसमें हल्का सा गर्म कर लो और फिर डालो, इससे अचार कभी भी ख़राब नहीं होंगे। वैसे तो मैं विनेगर वगैरह डाल के रखती हूँ तो अचार ख़राब नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इस छोटी सी चीज़ का हम ध्यान रखते हैं। और अब बारी आती है प्लांट्स की, तो इनको तो मॉनसून में बिल्कुल बदलना पड़ता है। जो बड़े प्लांट्स हो गए हैं उनको मैं हटा दूंगी यहाँ से, और कुछ इंसेक्ट्स आने की जो है खतरा रहता है, तो मैं अच्छी तरीके से इसको क्लीन करके यहाँ पर भी कुछ पेस्ट कंट्रोल करवा लूँगी अभी, जिससे कि मेरी ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाए। और एक चीज़ और मैं अब आपको बता रही हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया है बनानी, और वो है मुखवास या गुलकंद के साथ एक मिठाई बनती है, जिसको कि आप बनाएंगे, बड़ी ही आसान है, बहुत अच्छी लगती है। तो इसे मैं बरसातों में इसलिए बनाती हूँ क्योंकि गुलाब के फूल काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, पत्ते जो हैं पान के काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो मैंने क्या किया, ये जो है ले लिए हैं मैंने पत्ते गुलाब के फूल के, इनको वॉश करके डंठल तोड़ के थोड़ी सुखा लिया है मैंने 3-4 घंटे, और इसे कटोरी से नाप लिया कि कितने कटोरी फूल की पत्तियां हैं। तो जितनी कटोरी होती हैं तो हर कटोरी में हमें डालनी है करीब 3 चम्मच चीनी। आपस में अच्छी तरीके से खूब इसे मसल लेना है बढ़िया तरह से, बिल्कुल मीडियम गैस पे चढ़ाकर। इसमें थोड़ी सी सौंफ डाली मैंने और इलायची डाली है पिसी हुई, और इसे तब तक बिल्कुल धीमी आंच पे पकाएंगे जब तक कि चीनी इसमें घुल नहीं जाती है। तो ऐसे बनेगा बहुत ही बढ़िया वाला गुलकंद। और फिर गैस बंद करके इसमें शहद मिला लेते हैं, और अब बनाने जा रहे हैं पान के पत्ते की बड़ी टेस्टी सी मिठाई है। इसे मुखवास की तरह से यूज करिए। तो पान के पत्तों के डंठल हटा के ये 5 पान के पत्ते मैंने लिए हैं, और इसमें करीब आधा कप मैंने डाल दिया है मिल्क पाउडर का, और इसी में आधा कप ही हम डालेंगे दूध, और इसे हमें पीसना होता है। और थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर भी डाल देंगे, टेस्ट इससे बहुत अच्छा आता है। तो दूध इसमें धीरे धीरे करके डालेंगे तो ये बढ़िया तरीके से पिस जाता है, और जो ये पेस्ट तैयार हो जाता है इसी से हम बनाएंगे फटाफट बनने वाली एक मिठाई। थोड़ा सा आप ग्रीन फूड कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं,
ये पेस्ट रेडी हो गया है। अब 2 कप लिया डेसिकेटेड कोकोनट, मतलब जो नारियल का बुरादा होता है, डेसिकेटेड कोकोनट, इसको हल्का सा 2-3 मिनट भूना और जो ये पेस्ट हमने बनाया है ना वो इसमें मिक्स कर देंगे। तो देखिए ये अच्छे से भुन गया है, इसमें मिक्स किया, अच्छे से इसे चलाया जब तक ये थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए और ये बंधने न लगे कुछ इस तरीके का। और उसके बाद हम इसको क्या कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें आधा कप पिसी हुई चीनी या बूरा मिला लेंगे और फिर हम बनाएंगे इसके बहुत ही बढ़िया वाली टोकरी। चीनी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इस तरह से छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे, देखिए कुछ इस तरह के। और हम थोड़ा सा अपना नारियल का बुरादा रख लेंगे साइड में ही ताकि उसमें हम इसे लपेट सकें। तो देखिए लड्डू को इस तरह से लपेटा और बीच में एक छोटी सी टोकरी हाथ से दबा के बनाई और उसके अंदर भर देंगे गुलकंद। तो एक बहुत ही टेस्टी वाली हमारी स्वीट रेडी है। और अगर आप इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बनाएंगे ना और उसके अंदर भरेंगे तो ये मुखवास की तरह से भी यूज़ हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मीठा पान खा रहे हैं। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताना और अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। और फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।